आज इस पार्ट में हम देखेंगे टॉपिक 8.2 दैट इज हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। कि रिड्यूस्ड एयर प्रेशर की वजह से हाई स्पीड विंड्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिखाई गई है, देखिए एक्टिविटी 8.2। पहले हम सभी एक्टिविटीज को देख लेंगे कि किसमें क्या बताया गया है, उसके बाद हम उसका रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि क्यों वो इस तरीके से बिहेव हुई। नाउ एक्टिविटी 8.2 में देखिए ब्लोइंग इनटू द बॉटल। यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, यहाँ पे पीस ऑफ पेपर आप देख पा रहे हैं। क्रम्पल मतलब उसके थोड़ा सा जैसे गोल गोल करके बॉल बना के उसको रख दिया। स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एम्प्टी बॉटल, जो भी हम बॉटल एम्प्टी बॉटल हम यूज कर रहे हैं उसके माउथ से छोटा साइज होना चाहिए। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। तो अब हमें क्या करना है, उस एम्प्टी बोतल को होल्ड कर लेना एक साइड से, जैसे कि यहाँ पे होल्ड किया गया है, और माउथ से इस पेपर यहाँ पर इसके माउथ पर हमें एयर ब्लो करनी है। ठीक है, इनसाइड द माउथ, प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ ऑफ द बॉटल। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब हमें क्या करना है, ब्लो करनी है एयर हमारे माउथ से बॉटल के ऊपर, इस तरह से कि हमारी कोशिश ये रहे कि बॉल, जो हमारी पेपर बॉल है, जो हमने क्रम्पल करके पेपर रखा हुआ है ये वाला, दिस इज पेपर बॉल, इस पर हम इस तरीके से फूंक मारेंगे, ब्लो करेंगे एयर कि ये अंदर चली जाए। सो ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। फिर डिफरेंट साइजेस की बॉटल यूज करनी है और अपने आप फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं फॉर दिस एक्टिविटी। ओके, सो ये एक एक्टिविटी हुई। पहेली एंड बूजू आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उन्होंने जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करी, ऑफ कोर्स दे वर फाइंडिंग सम डिफिकल्टी। क्या थी वो देखिए, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। तो पेपर बॉल बॉटल के अंदर नहीं जाके वो बाहर की तरफ गिर रही है। ठीक है, तो ये इनको चैलेंज आ रहा है। चलो इसका कारण ढूंढेंगे कि व्हाई इट इज हैपनिंग दैट पहेली एंड बूजो आर नॉट एबल टू पुट द पेपर बॉल इनसाइड द बॉटल इफ दे आर ब्लोइंग एयर। ठीक है, चलो इसका रीजन ढूंढेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बलून। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई स्केल या कोई स्टिक ले लेनी है, उसके ऊपर आपको बलून अटैच करना है। इस तरीके से अटैच करना है कि उनके बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर का की जो है डिस्टेंस हो। जैसे यहाँ एक बलून हो गया और यहाँ एक बलून, तो इन दोनों के बीच में गैप हो, बहुत पास नहीं होने चाहिए। नाउ इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून। तो बेसिकली जैसे हमने यहाँ पर एक स्टिक ले ली और उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक बलून को अटैच करवा दिया एंड यहाँ पर एक बलून को थ्रेड से अटैच करवा दिया। तो ये डिस्टेंस हमें दिख रहा है कि इनके बीच की ये दूरी हुई। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ से अपोजिट साइड से हमें इसमें एयर ब्लो करनी है, एयर ब्लो करनी है। ठीक है, इस गैप के अंदर एयर ब्लो करनी है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट। तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी कि जब हम एयर ब्लो करेंगे तो ये बलून इधर जाना चाहिए और ये बलून इधर जाना चाहिए। हम ऑफ कोर्स ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट होता क्या है, व्हाट हैपेंस, तो होगा क्या कि ये बलून्स दोनों पास पास आ जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली ये होगा, आप करके देखेंगे घर में भी, कि ये बलून्स पास पास आ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग अवे दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, they are coming closer to each other. So try different ways of blowing on the balloon to see what happens. तो अलग अलग तरीके से आप एयर ब्लो करके देखिए क्या होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे और क्या रीजन है इसका वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग
स्ट्रिप मतलब एक ऐसे लंबा सा आपने पेपर का टुकड़ा ले लिया है, पीस ऑफ पेपर, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई जो उसकी ली है 3 सेंटीमीटर की उसकी विड्थ हो गई। बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर आर शोन इन फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको वो स्ट्रिप लेनी है और माउथ पे रख लेनी है। अभी यहाँ पे ब्लो नहीं कर रहे हैं एयर, अभी यहाँ पर एयर ब्लो नहीं कर रहे हैं, बट इन दिस केस यहाँ पर हम एयर ब्लो कर रहे हैं। ओके, सो पहेली थिंग्स दैट स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। तो पहेली ने क्या सोचा कि स्ट्रिप ऊपर की तरफ जाएगी। बूजो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। उसने सोचा कि स्ट्रिप जो है नीचे की तरफ झुक जाएगी। चलो देखते हैं कौन राइट है। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। तो ये तो करके आपको देखना है कि क्या होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। तो देखो बच्चों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि क्या हो रहा है इन सब एक्टिविटीज में। तो मैं आपको फिगर की मदद से बताती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्टिविटी 8.2। एक्टिविटी 8.2, उसमें ऑफ कोर्स हमने एक बॉटल ली है। ठीक है, सपोज दिस इज योर बॉटल। ठीक है, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया तो आप और बड़ा कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये बॉटल हो गई। अब हमने इसमें क्या रखा था, पीस ऑफ पेपर। तो सपोज यहाँ पे हमने वो पीस ऑफ पेपर रख दिया था। दिस इज दी क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर। किस फॉर्म में है ये, क्रम्पल, मतलब जो पूरा उसे गोल गोल बॉल बना के हम रख रहे हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने क्या करा, यहां से एयर ब्लो करी। हम यहाँ पर हैं, ठीक है, वी आर हेयर एंड वी आर ट्राई टू ब्लो दी एयर इनटू इट। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे फूंक मारने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। आप समझ जाइए थोड़ा सा कि ये हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें ब्लो कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, एयर ब्लो करने की वजह से, अब ध्यान से सुनेंगे जो मैं बता रही हूँ। एयर ब्लो करने की वजह से जो यहाँ का जो एयर प्रेशर है, अभी तो देखो बराबर है एयर प्रेशर दोनों साइड। इनसाइड द बॉटल भी एक प्रेशर है, एयर प्रेशर, और बाहर बॉटल की भी एयर प्रेशर। बाहर कहाँ, इस एरिया में, इस एरिया में। तो जब हमने एयर ब्लो करी, फूंक मारी हमने, तो यहाँ का जो एयर प्रेशर है, बाहर एयर का प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो एयर प्रेशर रिड्यूस्ड आउटसाइड द बॉटल, बॉटल के बाहर रिड्यूस हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि जब हमने फूंक मारी तो यहाँ पे जो हवा थी वो, अब उसका जो अमाउंट है वो कम हो गया, वो हट गई ना वहां से फूंक मारने से। तो यहाँ पे अमाउंट जो है एयर का कम हो गया। तो जब अमाउंट ही कम हो गया तो प्रेशर भी कम है, तो एयर प्रेशर कम हो गया। अब एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हाई, एयर प्रेशर इज हाई इनसाइड द बॉटल। अब बॉटल के अंदर एयर प्रेशर ज्यादा है। अब बच्चों याद रखना कि कभी भी अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, एयर प्रेशर की, तो वो कैसे ट्रेवल होगा, हमेशा जाता है हाई टू लो, हाई से लो की तरफ जाएगा, हाई टू लो। इज इट क्लियर। नाउ एयर प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ पे लो एयर प्रेशर हो गया। यहाँ पर एयर प्रेशर अभी भी ज्यादा ही है कंपैरेटिवली। अगर हम देखें तो किस डायरेक्शन में एयर प्रेशर अब मूव करने लगेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अब अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगना स्टार्ट होगा। अंदर से बाहर की तरफ एयर प्रेशर लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, जिस वजह से जब वो प्रेशर से बाहर एयर आएगी
तो ये जो बॉल है ये भी बाहर आके गिर जाएगी, ये भी बॉल जो है बाहर आके गिर जाएगी। तो ये अंदर हम इसको कर रहे थे कोशिश तो डालने की, ठीक है, बॉटल के अंदर हमें इसे ब्लो करना था, बट ये आके गिर गई बाहर। तो ये क्यों हुआ, फिर से मैं बता रही हूँ, जब हमने ब्लो करी यहाँ पे एयर, तो यहाँ का जो एयर प्रेशर था कम हो गया, अंदर का ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया कंपैरेटिवली देखें तो फटाफट से अंदर की जो एयर है बाहर निकलना स्टार्ट हो गई। बाहर जब निकलना स्टार्ट हो रही है तो जो पेपर रास्ते में था वो भी बाहर गिर गया निकल के। सो ये एक्टिविटी है 8.2। आई होप आपको क्लियर हो गई। नाउ एक्टिविटी 8.3। एक्टिविटी 8.3 में क्या है कि हमने एक स्टिक ले लिया या थ्रेड ले लिया और उस पर हमने बलून टाई कर दिए। सपोज ये रहे, ये एक बलून हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो बलून ले लिए, दिस इज बलून ए एंड दिस इज बलून बी। अब हमने ब्लो कहां से करी है, इस डायरेक्शन से, वहां हम पीछे खड़े हुए हैं, उधर पीछे खड़े हुए हैं और इस एरिया में ब्लो कर रहे हैं, ये जो गैप है ना इनके बीच में, यहां पर एयर ब्लो कर रहे हैं। तो जब हम इसके अंदर एयर ब्लो करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि शायद ये बलून दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, यहां से जब हम एयर ब्लो करेंगे तो ये दूर दूर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि जब हम एयर ब्लो करेंगे यहाँ पे तो यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, एयर प्रेशर रिड्यूस्ड, ठीक है। तो जब हमने ब्लो करी एयर ब्लो करने से यहाँ का जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी एयर पहले से, ब्लो करने से पहले वो ज्यादा थी, तो ब्लो करने से क्या हुआ, वो एयर आगे चली गई। जब वो एयर आगे चली गई तो इधर कम हो गई ना एयर, तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया, क्योंकि एयर ही कम हो गई, वो तो आगे निकल गई। और बाहर जब दूसरी साइड देखे तो यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा है, एयर प्रेशर इज हाई। सिमिलरली यहाँ पे भी एयर प्रेशर ज्यादा है, एयर प्रेशर इज हाई। नाउ तो हमने ये देखा कि एयर प्रेशर यहाँ पर कम हो गया बीच में सेंटर में, और साइड में एयर प्रेशर इज हाई। तो अब आपने जैसे देखा ये कि कहां पे ट्रेवल करता है एयर प्रेशर, हाई टू लो। तो यहां से इस बलून के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये क्या करेगा, इधर की तरफ मूव कर जाएगा और ये वाला भी इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये दोनों बलून अब थोड़े से अपने पास पास आ गए, ये जो अपनी अपनी एक्चुअल पोजीशन है उससे और ज्यादा नजदीक आ गए, ठीक है। तो ये और क्लोज आ गए। हमारी कोशिश क्या थी कि इनको दूर दूर कर दो, बट ये और ज्यादा पास आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि इसको यहां से भी अपोजिट साइड से दोनों को प्रेशर लग रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड में यहां पर इसके आउटसाइड वाले एरिया में ज्यादा हाई प्रेशर है कंपैरेटिवली टू द इनसाइड प्रेशर। सो ये एक्टिविटी थी 8.3। नाउ एक्टिविटी 8.4 में क्या था कि एक स्ट्रिप ली है, पेपर स्ट्रिप, जिसकी लेंथ बोल रहे हैं कि करीबन 10 सेंटीमीटर की ले ली पेपर स्ट्रिप है, और उसको ब्लो कर रहे हैं एयर इस एंड से, ठीक है, यहां से उस पर ब्लो करी एयर ऊपर से। तो बच्चों क्या होगा कि जो इसके ऊपर की जो हवा है, यानी यहाँ पे जो इसके ऊपर की जो हवा है, ब्लो करने से उसका अमाउंट कम हो जाएगा, वो वहां से हट जाएगी, यही तो होगा ना। तो एयर ब्लो करने से क्या हो गया, एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया ऊपर, एयर प्रेशर रिड्यूस्ड ऑन दी टॉप ऑफ स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप के टॉप से एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब नीचे की तरफ देखें, पेपर स्ट्रिप के नीचे
एयर प्रेशर इज हाई, एयर प्रेशर इज हाई। तो अब आपको पता ही है कि एयर प्रेशर कैसे फ्लो करेगा, हाई टू लो। तो ये जो पेपर स्ट्रिप है ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। मतलब जो अभी आपको ऐसे दिख रही है तो अब वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लहराती हुई हमें नजर आएगी, थोड़ा सा इसे वेवी मान लो, ठीक है ना। या मैं इसके लिए दूसरा बनाती हूँ यहां से। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ हमें ब्लो करती हुई ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो ये यहां से ऊपर चली गई, क्यों गई, क्योंकि जो इसके टॉप पर जो एयर प्रेशर था वो कम हो गया था, तो नीचे वाले प्रेशर ज्यादा हो गया, तो नीचे से प्रेशर पड़ा इस स्ट्रिप के ऊपर, वो ऊपर ज्यादा स्टार्ट हो गई। तो ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 8.4। तो बच्चों इन सभी एक्टिविटीज से हमें क्या पता चला कि एयर प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has high speed, हाई स्पीड होगी एयर नियर द माउथ, दिस डिक्रीजेज, हाई स्पीड की वजह से वहां का जो प्रेशर है डिक्रीज हो जाएगा माउथ के पास। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द नियर द माउथ, अंदर बॉटल के ज्यादा है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट, अब जो अंदर से जो एयर प्रेशर लग रहा है वो बॉल को बाहर की तरफ फेंक देगा, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ एक्टिविटी 8.3 में यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून्स, बिटवीन द बलून्स मतलब बलून्स के बीच में जब हम ब्लो कर रहे हैं एयर, दे मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर, अपने वो आपस पास पास आ गए, दे कम क्लोजर टू ईच अदर। हाउ कुड दिस हैपन, दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर समहाउ रिड्यूस्ड। तो वो जो प्रेशर है बिटवीन द बलून वो रिड्यूस हो गया था, आपको मैंने बताया। द प्रेशर आउटसाइड द बलून, जो बाहर बाहर का जो प्रेशर है उसने बलून्स को पुश किया दोनों तरफ से और वो क्लोज आ गए एक दूसरे के। तो ये थी एक्टिविटी 8.3 के बारे में। नाउ एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप के ऊपर जब हम ब्लो कर रहे हैं इट वेंट अपवर्ड, ऊपर की तरफ गई। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप, तो पेपर स्ट्रिप के ऊपर जो है एयर प्रेशर कम हो गया था। तो मतलब हमने देखा जहां जहां हमने ब्लो करी एयर, हाई स्पीड होने की वजह से, ज्यादा स्पीड थी एयर की, उस वजह से वहां पर उस जगह पर एयर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, और जब एयर प्रेशर कम हो गया तो वहां पर दूसरी साइड से जहां पर एयर प्रेशर ज्यादा है वहां से एयर मूव करके आ गई। तो बच्चों यही कुछ कारण होता है विंड का भी। जैसे ही एयर प्रेशर किसी जगह पे कम हो जाता है तो दूसरी जगह से, दूसरे रीजन जहां पर एयर प्रेशर ज्यादा है वहां की हवा बहकर उस पर्टिकुलर एरिया में आ जाती है जहां पर एयर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो वी सी दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है ना, तो विंड का कारण एयर प्रेशर हो सकता है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग। अब कह रहे हैं कि कोई अगर घर है, घर के ऊपर अगर हाई स्पीड विंड चल रही है तो उससे क्या होगा, उस एरिया का एयर प्रेशर कम हो जाएगा। एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो जो नीचे है, सपोज घर के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा फिर छत के ऊपर, रूफ के ऊपर, तो हो सकता है कि फिर वो लिफ्ट हो जाए या फिर ब्लोन अवे हो जाए, वो टूट जाए, उखड़ जाए। तो इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड। तो होता ही है कभी जो बहुत तेज हवा चल रही होती है तो उस वजह से ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive sometimes. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से विंड प्रोड्यूस्ड होती हैं, हाउ दे ब्रिंग रेन, बारिश कैसे होती है विंड की वजह से, और फिर वो डिस्ट्रक्टिव रोल में कैसे आ जाती है। अब इसके लिए देखो अनदर एक्टिविटी है, यू ऑलरेडी नो व्हेन एयर मूव्स
इट इज कॉल्ड विंड। तो जब एयर मूव करती है उसको विंड कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज लो। यही मैंने आपको बताया बच्चों। विंड कब बनती है? जब कहीं एयर प्रेशर किसी जगह पर ज्यादा है, एयर प्रेशर कहीं पर ज्यादा है, और वो किस तरफ मूव करेगा? जहां पर एयर प्रेशर कम है। तो एयर प्रेशर इज लो। तो विंड जो बनती है वो इस वजह से बन रही है। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो जब दूसरी जगह जा रहा होगा तो वो हमें विंड की तरह महसूस होगा। तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो हमें लगेगा यहाँ हवा चल रही है। ठीक है। सो द ग्रेटर द डिफरेंस, अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एयर प्रेशर और यहाँ पे बहुत ही कम लो प्रेशर है, तो ये ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में, उतनी ही फास्ट एयर मूव करती है, उतनी ही फास्ट विंड होगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड? लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता कैसे है? अगर सपोज आप किसी जगह पे रहते हैं, आप एक्स जगह पे रह रहे हैं और वाई जगह की बात करें तो यहाँ वाई जगह पे प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर है, और एक्स जगह पे प्रेशर कम है। तो बच्चों क्या होगा? हाई से लो की तरफ हवा बहना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये प्रेशर जितना डिफरेंस ज्यादा होगा इन दोनों के बीच में कि ये कितना ज्यादा हाई है और ये कितना लो है। ठीक है। अगर ये बहुत लो है प्रेशर और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है तो ये डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा, उतनी तेज यहाँ पे विंड प्रोड्यूस हो जाएंगी, इतनी तेज यहाँ पे हवा बहेगी। लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा है कि एक्स और वाई में ये प्रेशर डिफरेंस आया कैसे? ये हाई कैसे हो गया और ये लो कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये हाई और लो क्रिएट हुआ? सो ये नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर? तो इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व? तो वह क्वेश्चन है क्या क्या टेम्परेचर इन्वॉल्व है इस प्रेशर को डिफरेंस क्रिएट करने को? द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसके लिए भी हम एक्टिविटी समझेंगे। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एक्टिविटी 8.5। अब हम ये देखेंगे कि एयर एक्सपेंड करती है हीटिंग से। अब ये आप पढ़ लेंगे, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें क्या हो रहा है। सपोज आपने एक ग्लास ले लिया जिसके अंदर आपने हॉट वाटर लिया है। ठीक है। बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। ऐसे कोई ट्यूब ले ली हमने, बॉइलिंग ट्यूब ले ली या प्लास्टिक बॉटल भी आप ले सकते हैं। ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन हॉट वाटर। अब वो खाली है बॉइलिंग ट्यूब, एयर है उसके अंदर, मतलब खाली का मतलब एयर है, और बाहर जो है उसको हॉट वाटर में रख दिया हमने, और यहाँ पर हमने उसको आइस कोल्ड वाटर में रख दिया। तो ये कोल्ड है और ये हॉट है। तो बच्चों जब हॉट वाटर में उस बॉइलिंग ट्यूब को रखेंगे तो जो उसकी एयर है वो हीट करेगी। हीटिंग की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर भागने लगेंगे। तो ये जब बहुत दूर दूर भागेंगे तो इसी को हम बोल रहे हैं कि एयर एक्सपेंड कर रही है, एयर एक्सपेंशन हो रहा है। उस एक्सपेंशन की वजह से जब वो दूर दूर भाग रही होगी तो उसको ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट होगी। इट विल टेक मोर स्पेस, इट विल टेक मोर स्पेस। ठीक है। वही पार्टिकल्स जो कि अभी छोटे से एरिया में प्रेजेंट थे, हीटिंग की वजह से अब वही पार्टिकल्स, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, वो ज्यादा स्पेस लेने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से जो बलून है उसका भी जो अंदर का स्पेस है उसको भी वो कैरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जिस वजह से ये बलून जो है इन्फ्लेट होना स्टार्ट होगा, ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर देखें कोल्ड वाटर में तो एयर अभी भी ठंडी है, यहाँ पर तो वो एयर एक्सपेंड हो गई थी, एयर यहाँ पे ठंडी है। तो यहाँ पर अगर इसी को हम इसके अंदर ट्रांसफर कर दें, अब जो यहाँ पे इन्फ्लेट हुआ है अब इसी को ट्रांसफर कर दें इस कोल्ड वाटर के अंदर, तो ये जो बलून है इसकी एयर फटाफट से कंडेंस होगी, ठंडी हो जाएगी। कंडेंस होने की वजह से क्या होगा कि अब वो सारे पार्टिकल्स जो अभी दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे थे और वो दोबारा से एक जगह आ गए। अब जब वो एक जगह आ गए तो उन्होंने वो स्पेस छोड़ दिया। ठीक है। तो वहां पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। तो जब कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो वो इन्फ्लेट क्यों होगा, और फिर वो ऐसे बलून जो है डिफ्लेट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो बलून आपको डिफ्लेट होते हुए नजर आ रहा है। तो कोल्ड वाटर में एयर ने एयर एक्सपेंड नहीं करी, एयर कूल डाउन हो गई। ठीक है। लेकिन हॉट वाटर में एयर एक्सपेंड कर रही है। चलो, तो ये हमें एक्टिविटी से क्लियर हो गया। थिंक एंड ट्राई टू आंसर, तो यहाँ पे इसका आंसर भी देंगे, वो हम पढ़ लेते हैं। व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर?
Why is the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? जब हमने उसको cold water में रखा तो वो क्यों deflate हो गई? तो can we infer from the first observation that air expands on heating? तो हमने ये देखा कि air जो है expand करती है heating पर. Can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cools down? अब वही boiling tube के अंदर जो air present है, cooling जब होगी, जब एयर कूल डाउन हो जाएगी तब क्या होगा? ठीक है ना. तो मतलब सिंपल बात है कि वो एक बार हॉट के कंडीशन को चेक करेगा, एक बार कोल्ड के कंडीशन को चेक करेगा और उसके हमें रीजन ढूंढना है. तो बच्चों रीजन भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम एक और एक्टिविटी देख लेते हैं. पेपर बैग के साथ हम ये करेंगे. सपोज वी हैव 2 पेपर बैग्स और उसको हमने टाई कर दिया. जैसे हमने बलून को दूर दूर टाई किया था, इसको भी टाई कर दिया हमने और केयरफुली, और इसको सेम लेवल पे रखा है. देखो बराबर है, कोई ना ऊपर है ना कोई नीचे है. इसको ऐसे बांध दिया जैसे वो नहीं होता वेइंग बैलेंस होता है, ऊपर नीचे जा सकता है, तो ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे, बट अभी सेम डिस्टेंस पर है. अब एक पेपर बैग के नीचे हमने कैंडल रख दी. इस तरीके से रखिए कि पेपर बैग जले नहीं. तो यहाँ जो कैंडल की जो हॉट एयर है, मतलब कैंडल की जो हीट है, उसने क्या करा, उसके जो जस्ट अबव एयर थी उसको हीट कर दिया, हॉट एयर बन गई. अब वो हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करी बच्चों. वो राइज जब कर रही है ऊपर की तरफ तो क्या होगा, ये बलून सॉरी ये जो पेपर बैग है ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा. तो जब ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करा तो देखो ये स्टिक भी ऊपर की तरफ हो गई और ये वाला जो पेपर बैग है ये नीचे की तरफ आ गया. यानी हमने ये देखा कि जो हॉट एयर होती है वो हल्की हो जाती है. कैसे हल्की हो जा रही है देखिए ध्यान से. अब देखो बच्चों, सपोज इतना पर्टिकुलर एक एरिया है और इसी को मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेती हूं. ठीक है, यही पर्टिकुलर एरिया और इसके अंदर हमने सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एयर पार्टिकल्स रख दिए. 10 एयर पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये जो 10 एयर पार्टिकल है, चलो ठीक है ये बात हमें क्लियर हो गई. एक्चुअली यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा तो मैं इसे रब कर देती हूँ. एक बड़ा सा हम एरिया कवर करेंगे. तो देखो यहाँ इतने पर्टिकुलर एरिया में या इतने स्पेस में, इसको स्पेस कह देते हैं, इतने स्पेस में 10 पार्टिकल है एयर के. तो इसका जो भी प्रेशर है वो यहाँ पर होगा, एयर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा ये पार्टिकल्स. चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेस थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं. ठीक है, तो यही जो 10 पार्टिकल्स हैं अब वो दूर दूर हमें मिलेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो अब देखो ये जो बात है, अब अगर हम देखें छोटे एरिया में, छोटे स्पेस में 10 एयर पार्टिकल्स थे तो हम कह सकते हैं यहां पर ये अभी हैवी अज्यूम हो रही है. लेकिन जब बहुत बड़ा एरिया या स्पेस कवर कर लिया गया है उन्हीं सेम पार्टिकल्स द्वारा, अभी भी वो 10 ही है, 10 एयर पार्टिकल्स है, लेकिन स्पेस ज्यादा कवर कर लिया, उस वजह से ये कैसी अज्यूम होंगी कि ये हल्की हो गई, लाइट वेट हो गई. ठीक है, तो लाइट वेट होने की वजह से ये क्या होंगी, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये भी आप समझेंगे कि लाइट वेट हो जाती है हॉट एयर. नाउ टाई अप थ्रेड इन द मिडल. अच्छा ये तो यहाँ पे उन्होंने बताया कैसे सेटअप किया है, तो ये तो आप पढ़ लेंगे. Why is the balance of the bag disturbed? ये डिस्टर्ब क्यों हो गया, बैलेंस कैसे डिस्टर्ब हो गया? Does this activity indicate that warm air rises up? So of course yes, warm air ऊपर की तरफ जाती है. As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. उसने क्या करा, उसने बैग को पुश किया ऊपर की तरफ. Does the disturbance of the balance suggest that warm air is lighter than the cold air? Yes. तो warm air क्या होती है, लाइट होती है, हल्की होती है. Now can you explain why smoke always rises up? तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन है कि धुआं भी ऊपर की तरफ क्यों जाता है. तो
Also, it is important to remember that on heating, एयर एक्सपैंड तो कर रही है, हमने अभी देखा था, एयर एक्सपैंड कर रही है, ज्यादा स्पेस लेने की कोशिश करती है वो, एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस. व्हेन द सेम थिंग यानी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्युपाइज मोर स्पेस, इट बिकम्स लाइटर, वो हल्की हो जाती है. तो वार्म एयर की अगर हम बात करें, इट बिकम्स लाइटर देन द कोल्ड एयर. दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप. ठीक है ना. तो कोल्ड एयर तो क्या है, उसी पर्टिकुलर स्पेस में प्रेजेंट है, वो एक्सपैंड भी नहीं कर रही. लेकिन जो हॉट एयर है वो क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, उसे ज्यादा जगह चाहिए. एक्सपैंड का मतलब क्या, फैल रही है. तो जब वो फैल रही है तो उसने ज्यादा जगह ले ली, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल अब ज्यादा जगह में प्रेजेंट है, ज्यादा स्पेस कवर कर रहे हैं, तो वो हल्की मानी जाएगी. ठीक है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमेशा जो धुआं होता है, स्मोक होती है या हॉट एयर होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है. So in nature there are several situations where warm air rises at a place. तो बच्चों यही कारण है, नेचर में कई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें वार्म एयर ऊपर की तरफ चली जाती है, तो एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड. आपने देखा भी होगा चैप्टर नंबर 4 जब हमने हीट वाला पढ़ा था, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज पढ़ा था. तो जो हॉट एयर होती है, सपोज किसी एक जगह पे एयर प्रेजेंट है बहुत सारी, ठीक है. अब कुछ एयर हॉट हो गई, हॉट एयर हो गई तो वो ऊपर की तरफ चली जाएगी. हॉट एयर जब ऊपर की तरफ चली गई तो ये जगह तो खाली हो गई ना, उसने अपनी जगह छोड़ दी और वो ऊपर की तरफ चली गई. अब जो नियर बाय यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट थी वो फटाफट से इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जैसे ही हॉट एयर ऊपर गई तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया. ठीक है ना. हॉट एयर ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे जगह का मतलब खाली हो गई ना, वो स्पेस क्रिएट हो गया. हॉट एयर ऊपर चली गई, अब यहाँ पे एयर है ही नहीं, एक तरीके से कह लो कम एयर है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया. तो फटाफट से साइड से जहां पे प्रेशर प्रेजेंट है ज्यादा एयर का, वो आके यहाँ पे जगह बना लेगा. तो इसको भी हम एक कारण कहते हैं कि विंड चल रही है. ठीक है. तो इस तरीके से हवा बहती है और कोल्ड एयर से जो है एयर आके फटाफट से उस स्पेस को फिल कर देती है. तो दिस सेटअप कन्वेक्शन इन एयर. तो ये कन्वेक्शन इन एयर ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में. सो आई होप आपको ये सारे रीजंस क्लियर हो गए कि ये बलून भी कैसे इन्फ्लेट किया, क्योंकि एयर एक्सपेंड करती है. यहां से हमें एक बात पता लगी कि एयर एक्सपेंड करती है. दूसरी बात हमें ये पता लगी कि एयर जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है. ठीक है. वार्म एयर इज लाइटर, वार्म एयर इज लाइटर, हल्की होती है. तो ये दो बातें हमें इन दोनों एक्टिविटीज से क्लियर हो गई. ठीक है. तो एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग और एक्सपेंड करने के साथ साथ वो लाइट वेट भी हो जाती है, हल्की हो जाती है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ चली जाती है, हल्की हो जाती है जब. अब जो ये वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 8.4, जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. ठीक है. तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है. तो आई होप आपको ये समझ आएगा.